they need is just 1 day to win over cancer. अभी क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने देखा ना कि चारों तरह की फीमेल्स कॉर्पोरेट लाइफ में जो काम करते हैं, जो घर में काम करते हैं, राइट। सो इन लोगों की 2-3 तरह की ड्यूटीज होती है। जैसे हम लोग काम करते हैं ऑफिस में, वो लोग भी काम करते हैं, और उनकी एक एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है घर जाके अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना, राइट। और प्लस सारी मेड सर्वेंट्स, कुक्स, ये भी एक बहुत बड़ा आजकल काम है। तो हमेशा फीमेल जो होती है ना, इस भागा दौड़ी में भूल जाती हैं कि अगर मुझे कैंसर की स्क्रीनिंग करवानी है तो मुझे टाइम आउट लेके हॉस्पिटल में जाना, डॉक्टर से मिलना, ये सब होता है प्रॉब्लम। तो अभी क्या होता है, अगर ये फास्ट नहीं होता, आप देखिए पूरी कंट्री में आप कहीं पे भी ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग या अवेयरनेस करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, तो मिनिमम 3 से 4 दिन लग जाते हैं। उसमें भी हमारे रेडियोलॉजिस्ट हैं, हमारे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं और ब्रेस्ट सर्जन वो बताएंगे। उसमें सोनोग्राफी होगी, हमारी उसमें वो होगी, बायोप्सी होगी, तो वो 3-4 दिन लग जाता है। तो वैसे ही मेरा मन नहीं है चेक करवाने का, लेकिन अगर मुझे कहा है तो मैं जा रही हूँ। अब 4 दिन मुझे लग रहे हैं, 3-4 दिन लग रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे सब भूल जाती हूँ। तो इसलिए अपोलो में आज हम लोग हमारे 15 कैंसर सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री अपोलो के। It is available in Bombay, Delhi, Hyderabad, Chennai and all the center. So हमने प्लान किया है अर्लीस्ट एंड ईजीएस्ट। सो अगर वो रिपोर्ट वो मॉर्निंग में आए तो विद इन 24 आवर्स अगर हमारे सब सर्जन, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट मिलकर थोड़ा फास्ट ट्रैक करके हम उनकी रिपोर्ट शाम तक या एक दिन में उनको दे देंगे, तो इट विल हेल्प देम टू टेक द कॉल। सो इसलिए अभी डॉक्टर शुभा जो हमारे ब्रेस्ट सर्जन हैं, डॉक्टर संदीप शाह जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर भावना मेहता जो हमारे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं, इन 3 स्पेशलिस्ट की इंपॉर्टेंस होती है इसमें। तो हमने लास्ट 1 और 2 मंथ से हम इसका पायलट कर रहे हैं और हमने 2 से 3 पेशेंट्स हमने किए। तो उसके बाद क्या हुआ, आप मॉर्निंग में आए, शाम तक या नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक उनके मिल गए रिजल्ट, और उससे कितना बेनिफिट होता है तो वो अभी डॉक्टर शोभा आपको बताएंगे, फॉलोड बाय डॉक्टर मेहता एंड डॉक्टर संदीप। गुड आफ्टरनून। सो जैसा अभी मैडम ने बोला, अर्ली डिटेक्शन इज ऑफ very important. I will say early detection is the most important thing is breast cancer treatment. The later you come to the doctor, you are decreasing your survival. So early detection is increasing your survival. आपने ये advertisement देखा हो तो उसमें लिखा होगा every 4 minutes a woman is diagnosed with breast cancer in India. Sadly, after 1 year, 50 to 60% of those women won't be alive. Why? Because in our country, हमारी OPD में जो पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं 60% ऑफ देम कम इन एडवांस स्टेजेस। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड टैबू ब्रेस्ट कैंसर के नाम से, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। लोग घर में गांठ तो उन्हें मिल जाती है, उन्हें लगता है दर्द नहीं हो रहा है, तो वो हमारे पास नहीं आते हैं। और जैसा आप पीछे देख रहे हैं, सब काम करने वाली महिलाएं हैं, उन्हें टाइम निकाल कर हमारे पास आना है, वो भी उन्हें नहीं मिलता। उन्हें लगता है दर्द नहीं हो रहा, हम क्यों डॉक्टर के पास जाए, ऐसे भी जाएंगे तो 1 हफ्ते का चक्कर लग जाएगा, हम कितनी छुट्टियां लें। तो यहाँ अपोलो कैंसर में हम सालों से पेशेंट का ट्रीटमेंट तो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं। कैंसर ट्रीटमेंट इज ऑलवेज पर्सनलाइज, किसी भी 2 पेशेंट का सेम कभी भी नहीं होता है। सबकी इंडिविजुअल कैंसर अलग तरीके की होती है, उस हिसाब से होता है। वो अलग तरीके का कैंसर कैसे होता है ये हमें हिस्टोपैथोलॉजिस्ट बताते हैं, ये पेशेंट का कैंसर ऐसा है। तो जब हमें डायग्नोसिस मिलेगा तभी तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होएगा। यूजुअली 3 से 4 दिन मिनिमम लगता है कोई भी पेशेंट मेरे पास ओपीडी में आता है तो उसका रिपोर्ट आने में, बट यहाँ हम वो टाइम कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 24 वर्किंग आवर्स में पेशेंट को रिपोर्ट मिल जाए। इससे क्या होगा कि उनको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, वो 3 या 4 दिन तक टेंशन में रही रहेंगे। जरूरी है कि वो कैंसर हो, वो सादी गांठ भी हो सकती है, पर वो 4 दिन का जो मेंटल स्ट्रेस है उससे वो बचेंगे। और अगर ये कैंसर है तो जितनी जल्दी हमें पता चलेगा ये कैंसर है, हम उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम जितनी अर्ली डिटेक्ट करेंगे, ट्रीटमेंट जितना अर्ली हम स्टार्ट करेंगे, पेशेंट का सर्वाइवल उतना बढ़ेगा। अगर कोई पेशेंट बिल्कुल ही अर्ली स्टेज में, जो हेल्थ चेकअप डिटेक्टेड कैंसर्स होते हैं उसमें डायग्नोज होता है, तो 10 साल के बाद ऑलमोस्ट 100% जितने भी पेशेंट्स हैं वो अलाइव होते हैं। बट अगर वही पेशेंट्स एकदम एडवांस डिजीज लेके हमारे पास ओपीडी में सिम्टम्स के साथ आ रहा है विथ मेटास्टेटिक डिजीज, मतलब शरीर में फैला हुआ, तो वो 10 साल के बाद मुश्किल से शायद उनमें से कोई 2 जीवित हों, मोस्टली वो भी नहीं रहते हैं। तो हमें अभी क्या करना है कि ना कि सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस बढ़ाना है,
बट हमें ये भी बोलना है कि आपको काम से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू गिव 1 to 2 hours. आप 1-2 घंटे का लंच ब्रेक लेकर भी अगर हमारे पास आएंगे तो आपको अगले दिन पता चल जाएगा कि क्या ये कैंसर है या नहीं है और आप स्ट्रेस से बच रहे हैं. जो वर्किंग वुमन है उसके लिए अर्ली डायग्नोसिस होता है कि ये सबके लिए होगा. अब वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट कि वर्किंग वुमन है तो हम उनको ही दें. हमें एज अ नॉन स्ट्रेस कम करना है. तो हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं उनका हमने अब ऐसे तो हम नहीं डायरेक्टली बोल सकते कि 24 घंटे में आ जाएगा जब तक हम ये ट्राई ना करें. तो ये लास्ट पूरे महीने हमने यही किया कि जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहा था उसका हम विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट दे सकें. तो ऐसा हमने पायलट स्टडी किया. इट इज पॉसिबल. दैट्स व्हाई दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड and it was done simultaneously at all the centers in India, not only at Ahmedabad. जो रिपोर्ट का 3-4 दिन लगता है आप 24 आवर्स में दे रहे हो तो प्राइस भी सेम और Exactly same, no difference at all. और ये प्री डायग्नोसिस के लिए वो लेडीज की एज क्या रहनी चाहिए जनरली, कौन सी एज के बाद? हमारे देश में सबसे कॉमन 45 इयर्स एंड अबव होता है, बट दैट डज नॉट मीन कि उससे कम का नहीं होता. अभी लास्ट वीक मैंने 28 इयर्स की फीमेल को देखा है विद ब्रेस्ट कैंसर. So if you have breasts, you have to examine it. Now there is no age limit that age increase होएगा तो ही breast cancer होगा, नहीं ऐसा नहीं. और जो आप बता रहे हैं ना जो वर्किंग वुमेन उनको तो जॉब पे जाना है और जो घर में भी होती है ना तो उनके पास टाइम नहीं होता है. ठीक है, आप मॉर्निंग में हस्बैंड बच्चों को स्कूल भेजना, ऑफिस भेजना, वो चले गए तो मेड्स कुक्स आ जाते हैं. क्या आया है नॉर्मल है. मैं वही आपको बता रही हूँ. ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ एक नाम है बट उसके अंदर देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसर्स. सो अब उनका कोई भी पेशेंट का अगर डायग्नोसिस हुआ तो हमें पहले उनको क्या करना है, क्या कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाना है, वो उनके स्टेज पे डिपेंड करेगा कि आपको आगे और कोई जांचें करवानी है या हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है. ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो क्या हमें पहले सर्जरी करनी है. अगर सर्जरी करनी है तो एनी सर्जरी कैन बी डन विद इन 1 वीक. क्या पहले हमें उनको कीमो देना है, कीमोथेरेपी देना है, कौन सा देना है, क्या ड्रग देना है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. वी कैन नॉट जनरलाइज इट, बट एक बार हमारे पास डायग्नोसिस आ गया है तो ट्रीटमेंट वही दिन शुरू हो सकता है. नहीं, जो डायग्नोसिस अब नॉर्मल आता है उसके बाद चेकअप के लिए वापस गए जो टेस्ट कराने के लिए, तो वो टाइम क्या रहेगा? हमारा टेस्ट तो हो गया ना, टेस्ट हो गया और डायग्नोज हो गया, आगे कुछ नहीं नो प्रॉब्लम. उसके बाद दोबारा कभी करना नहीं, फिर कोई जरूरत नहीं है. दोबारा जो बीमारी आई है उसका ट्रीटमेंट करना है. अगर बीमारी आई है, ब्रेस्ट कैंसर आया है, अगर नहीं आई है तो भी प्रिवेंशन में हर साल जनरली चेकअप एडवाइस करते हैं. नहीं, that depends on the age. क्या Patient की एज एज क्या है? क्या अगर एकदम यंग एज है तो थोड़ा लॉन्गर इंटरवल पे फॉलो अप कर सकते हैं. अगर एल्डरली पेशेंट है तो यू नीड मोर फ्रीक्वेंट फॉलो. ये बायोप्सी की जो रिपोर्ट है आमतौर पर 2-3 दिन पर आती है, तो वो कैसे आएगी आपके पास? हमारे बायोप्सी हमारे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट यहाँ पे हैं. वो हमारे पास स्पेशल मेथड है, उससे हम करते हैं जिससे जल्दी रिपोर्ट आ जाती है. Say, what are symptoms to go for screening of this? Okay. So the commonest symptom of breast cancer is not having any symptom at all. Each and every female above 40 years of age should be screened for breast cancer. उसके अलावा क्या क्या सिम्टम हो सकता है? वो एक गांठ हो सकता है, निपल अंदर की तरफ जा सकता है, निपल से कोई भी प्रवाही, ब्लड स्टेन प्रवाही भी हो सकती है या कोई भी कलर की प्रवाही हो सकती है, स्किन के ऊपर चेंजेस हो सकते हैं, बगल में गांठ हो सकता है, ब्रेस्ट का आकार चेंज हो सकता है. दोनों ब्रेस्ट पहले आपको एकदम सामान्य दिखते थे मिरर में, बट एक थोड़ा ऊपर दिख रहा है या छोटा दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है. तो कुछ भी आपको ऐसा लगे जो पहले मेरे स्तन में नहीं था, कुछ नया है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है. बट वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप खुद हर महीने अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर रहे हैं तभी. सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. See, the cost will reduce because we have taken test for only 1 day. The cost cannot reduce, but the cost won't increase also. We are not going to charge anything extra, but the cost would be same. What is the cost for skin test? So, all these things combined, getting the patient report would amount to anything between 10,000 to 15,000, which is a normal cost which happens everywhere, every hospital. But nowadays breast cancer is affecting men also. Yes. Yeah. See, what is your advice for men? So same, self breast examination for all, be it female, be it male. Self breast examination. See, the incidence of breast cancer in male is less. अगर 100 महिलाओं को होता है तो एक पुरुष को होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन नहीं करेंगे. खासकर और किसको सतर्क होना चाहिए?
जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है फीमेल्स में, प्रोस्टेट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का बहुत ज़्यादा है, या फिर किसी भी एक पुरुष को उनकी कभी भी हुआ रहे फैमिली में, सो दोज मैन आर मोर प्रोन टू गेट ब्रेस्ट कैंसर, या फिर नॉन जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी है फैमिली में. तो बट एवरीबडी शुड एग्जामिन देयर ब्रेस्ट, बी इट मेल बी इट फीमेल. ऐसा नहीं है कि कम उम्र की महिला है तो नहीं करना है, मेल है तो नहीं करना है. आफ्टर प्यूबर्टी each and every individual should examine their breast each and every month. So moving on, I would request now Dr. Sandeep Shah sir to talk about the role of technological advancements in improving the accuracy of diagnosis of breast cancer. जैसे मैडम ने बताया, आप गुजराती में बोल सकते या इंग्लिश में, हैं, if you want. गुजराती में We have all the flavors. જેમ મેડમે બતાવ્યું કહ્યું કે ફર્સ્ટ સ્ટેપ ફોર એની પેશન્ટ ઇઝ ટુ કમ ઇન ધ ડિપાર્ટમેન્ટ હોસ્પિટલ એન્ડ ગેટ એક્ઝામ. સર્જન જ્યારે એકવાર જોઈ લે, એક્ઝામિનેશન કરી લે, અરાઉન્ડ 15-20 મિનિટ્સ એક્ઝામિનેશનમાં લાગે, હિસ્ટ્રી પૂછવામાં બીજા ટોટલ ઓલ ટુગેધર 30 મિનિટ્સ જેવું લાગે. દેન she will find કે ટેસ્ટમાં લમ્પ છે, you need further evaluation. तो for immediate next step is radiological investigation. ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन कैसे होती है? दो तरीके से होती है. एक मैमोग्राफी होती है और दूसरी मैमोग्राफी के साथ सोनोग्राफी होती है. जैसे हम पेट की या और किसी भी पार्ट की सोनोग्राफी करते हैं, उसी तरह से ब्रेस्ट की सोनोग्राफी होती है. तो यूजुअली these two examinations are done combined together. ओनली मैमोग्राफी, ओनली सोनोग्राफी ऐसा यूजुअली नहीं होता है. तो ये दोनों चीज करने में हमें अराउंड 45 मिनट्स में वी कैन डू इट. मैमोग्राफी और सोनोग्राफी दोनों कंप्लीट कर सकते हैं. दोनों कंप्लीट करने के बाद वी कैन बी रीजनेबली श्योर, कम टू द कंक्लूजन कि दिस पेशेंट इज हैविंग लम्प और नॉट हैविंग लम्प. इफ एट ऑल हैविंग लम्प, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ benign lump, what is the probability of malignant lump. Whatever is the diagnosis, benign है या malignant है, we need to confirm. मैलिग्नेंट है तो डेफिनेटली मैलिग्नेंट है, उसका फर्दर वर्कअप भी होना है, तो वी नीड टू डू बायोप्सी फॉर दैट. तो बायोप्सी के लिए अनदर 40-45 मिनट्स लग सकते हैं. तो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज के मैक्सिमम रेडियोलॉजिकल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी ओवर इन 60 to 90 मिनट्स once the patient comes in our department after examination. So step 2 is the radiological evaluation, and that we can complete in 90 minutes maximum, including biopsy. एक बार बायोप्सी हो जाती है तो देन वो जो स्पेसिमेन होता है टिश्यू, वो पैथोलॉजी में हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज देते हैं. बाद में मीडियम का काम आता है. So this is all about our radiological part of evaluation. So ma'am, if you can elaborate on the steps after that once the biopsy is done. एक बार जब बायोप्सी हो जाती है, वो हमारे पास आती है डिपार्टमेंट में, उसे हमें फिक्स करना पड़ता है. फिक्स का मतलब है बॉडी में